मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कहीं जात। सियावर राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम भरत संवाद में श्री राम जी और भरत जी के बीच बातचीत हो रही है। भरत जी उनको मनाने के लिए आए हैं वनवास में, और श्री राम जी देखिए क्या कहते हैं कि हे तात, हे मेरे छोटे भाई, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। मतलब और कोई निर्मल बन वाला नहीं है, तुम ही तुम्हारे समान हो गुरुजनों के समाज में। और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस प्रकार कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरिन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों अर्थात कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होती खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना अर्थात उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल कर रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग कहीं कहूँ न होहि कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए, अर्थात जो सूर्य का टाइम होता है अस्त होने का, उससे पहले अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको कलेश ना होगा। तो कहते हैं कि सबको दुख होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह अर्थात पिता की जो हमारी आकस्मिक मृत्यु हुई है, पर मुनि महाराज तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई है परिणाम। सियावर राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ ही होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। शेष जी मतलब जो नागराज पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार हम अगर माता पिता, अपने गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो उसी के समान समझा जाता है। सो तुम करहूँ करावहूँ मोहूँ,
तात तिर निकुल पालक होहूँ, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय सतगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। अर्थात श्री राम जी कह रहे हैं भरत जी से कि तुम भी अपने धर्म का पालन करो और सूर्य कुल के रक्षक बनो। सो विचारे सही संकट भारी, करहूँ प्रजा परिवार सुखारी, बाँटि विपत सब हई मोहि भाई, तुम ही अवधि भर बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुछ समय तात नयन उचित मोरा, हो ही कुठाए सबंधु सहाय, ओढ़ई हाथ अस निहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर या कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। अर्थात बुरे समय में भाई भाई के ही काम आता है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराहि सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करने लगते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधियमय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह सब देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरतहि भयऊँ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंग ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। अर्थात श्री राम ने उनके सारे दुखों और दोषों को हर लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मांगो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। अर्थात उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सरस्वती माता एक गूंगे पर जैसे कृपा कर देती है और बोलने लगता है, उसी प्रकार सरस्वती माता की कृपा उन पर हो गई है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकरुहूँ जोरी, नाथ भयऊँ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जहीं सेई। हे कृपाल,
अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूँगा, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, या अर्थात ये 14 वर्ष मैं अयोध्या में रहकर बिता सकूं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।